हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सादा सलवार कैसे सिलते हैं वो बताने वाली हूँ। अगर आपके पास सलवार है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले सलवार से नाप कैसे लेते हैं वो मैं दिखाऊंगी और उसके ऊपर सलवार कैसे सिलते हैं वो दिखाऊंगी। फिर किसी और वीडियो में अगर आपके पास सलवार नहीं है तो कैसे कटिंग करते हैं वो मैं दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सलवार की लंबाई लेते हैं। तो लंबाई आप यहाँ से गिनेंगे सीधे में ऐसे। देखिए ये 40 है, ये जो है ये 40 है, यहाँ से सीधे में है। ठीक है, ये देखिए लंबाई 40 है, इसकी लंबाई जो है वो 40 है। फिर आपको इसका बॉटम गिनना है, जितना भी इसका बॉटम है आपको ऐसे सही से रख के इसका बॉटम यहाँ से गिनना है। देखिए इसका बॉटम जो है वो 7.5 इंच है, 7.5 इंच इसका बॉटम है। 7.5 और 40 इसकी लेंथ है। इसका जो आसन है बीच का, देखिए इसको बोलते हैं आसन। इसका ये हम अगर ये नहीं रहेगा तो हम लेते हैं सीट का तीसरा भाग प्लस 1 इंच या फिर सीट का तीसरा भाग। हाइट के ऊपर वो डिपेंड रहता है। ठीक है, तो इसका हमारे पास सलवार है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये यहाँ से गिन लेंगे। देखिए यहाँ से ये जो आसन है ये है 14 इंच, 14 इंच है ये। ठीक है, 14 इंच है ये आसन। अभी इसका नेफा जो है वो हम गिन लेंगे। इसका नेफा जो है वो हाइट में है 6 इंच, हाइट में है 6 इंच और ऐसे में आता है 22.5 इंच। 23 आ रहा है, देखिए 23 आ रहा है, मतलब ये आएगा 6/23 का, ये हमारा नेफा आएगा। ठीक है, तो चलिए कपड़े पे बताते हैं आपको। कपड़े की घड़ी लेनी है आपको। ये देखिए ये 2 मीटर कपड़ा है। सलवार सूट जो खरीदा है उसमें से जो कपड़ा मिलता है 2 मीटर का वो है। देखिए इसका ये जो बन साइड है, यहाँ से हमें बॉटम रखना है। ये बन साइड है, देखिए ये बन साइड है, यहाँ से हमें बॉटम रखना है। और दो बन साइड हमारी तरफ है और ये जो है ये ओपन साइड है। 4 फोल्ड देखिए। इसकी घड़ी जो है ये देखिए, पहले हमने डबल कर दी है ऐसे और फिर उसके ऊपर ऐसे बिछाया है, तो ये 4 फोल्ड हो गया है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपका कपड़ा लेवल में है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे आपको एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, सीधा कर लेना है कपड़ा। अब देखिए 6 इंच का हमारा नेफा है, तो हम 6 इंच ऊपर छोड़ेंगे। यहाँ से 6 इंच छोड़ के हमारा आसन कितना है, 14 इंच है। 14 में हम आधा इंच बढ़ाएंगे सिलाई के लिए, तो यहाँ पे हम 14.5 लेंगे। ठीक है, 6 इंच छोड़ के 14 में आधा मिलाया है। अभी ये घड़ी कितनी लेनी है, ये आपके कपड़े की जो भी रेडीमेड कपड़े की जो भी घड़ी आती है ना, वो पूरी घड़ी आपको रखनी है। ये 20 इंच है। अब हम लेंथ गिनते हैं, यहाँ से 6 इंच छोड़ देना है आपको, क्योंकि हम ऊपर नेफा 6 इंच ज्वाइन करने वाले हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे 6 इंच छोड़ देना है। 6 इंच छोड़ के आपको लेंथ कितनी है आपकी, 40 है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, आपको ऐसे दिखेगा, मैं ऐसे दिखाती हूँ। यहाँ पे 6 इंच छोड़ के मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ 40 प्लस हाफ, 40 प्लस हाफ ले रही हूँ मैं। ये देखिए 6 छोड़ के 40 प्लस हाफ। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी। यहाँ पे आपको नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए मैं थोड़ा सा नजदीक से आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से आपको बॉटम में जो हम कैनवस लगाते हैं उसके लिए आपको यहाँ से 2 इंच छोड़ देना है।
आपके कपड़े में अगर कपड़ा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम अलग से कपड़ा लेके भी लगा सकते हैं। अभी यहाँ कपड़ा बच रहा है, इसके लिए मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। यहाँ पे हमें बॉटम का नाप डालना है। देखिए यहाँ पर हमें बॉटम का नाप डालना है। बॉटम का नाप कितना है? 7.5 इंच। यहाँ पे 7.5 इंच रखेंगे। इसके आगे 1 इंच सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे। और अब यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये जो हमने 6 इंच छोड़ के आसन लिया था 14.5, यहाँ से ऐसे ये क्रॉस में जोड़ना है आपको। यहाँ से ऐसे तिरछा देना है। ये देखो आपका सलवार हो गया है ड्रॉ। अब हम इसे कट कर लेते हैं। पहले यहाँ से कट कर लेंगे। फिर हम यहाँ से कट सीधे से, और ये आपको कट कर लेना है आसन तक। ये आपको कट कर लेना है आसन तक। ये देखिए ये आसन का मार्किंग है, यहाँ पे आपको ये कट कर लेना है। ये तो हो गई आपकी सलवार की कटिंग। अब मैं नेफा बताती हूँ आपको कैसे निकालना है। हमारा नेफा 6x23 का था, 6x23। तो इसमें से हमें एक ही डबल कपड़ा ही लेना है। देखिए डबल कपड़ा लिया, ये 2 घड़ी है। ये लंबाई में हमें 23 इंच है ये, तो हमें 24 इंच रखना है, क्योंकि सिलाई में जाएगा 1 इंच, फोल्डिंग में जाएगा। इसके लिए यहाँ पे हम 24 रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं 24 रखूंगी। और यहाँ पे हमें रखना है 6 हमारी चौड़ाई थी। 6 में आपको 2 इंच प्लस करना है, आधा इंच सिलने के लिए और 1.5 इंच नाड़ी फोल्ड के लिए। तो 2 इंच प्लस करेंगे तो आएगा 8 इंच। तो यहाँ से हम लेंगे 8 इंच, और जहां तक 8 आ रहा है हम यहाँ से लाइन बना लेंगे, सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे और ये कट कर लेंगे। ये 24 यहाँ से था और ये 8 इंच यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे। अब हमें इतना जॉइंट लगाना है, तो सबसे पहले हम इसे सीधा कर लेते हैं। यहाँ से देखिए ये सीधा कर दिया, इसे कट कर लेते हैं। देखिए ये कट हो चुका है। अब यहाँ पे हम जॉइंट कैसा लगाना है, देखिए ये सीधा कपड़ा है और ये भी सीधा है, ये तिरछा है, ठीक है ना। तो ऐसे सीधे में सीधा आना चाहिए। देखिए ऐसे ऐसे अगर रखते हैं तो ये सीधा आ रहा है, ये भी सीधा आ रहा है। तो ये कपड़ा सीधा रखते हुए आपको ये कपड़ा इसके ऊपर रखना है। देखिए इतने गैप से रख दो, इतना एक्स्ट्रा रख दो ताकि सिलाई में लगेगा। और यहाँ से ड्रॉ करके यहाँ से ड्रॉ कर लो, यहाँ से भी सीधा लाइन एक्स्ट्रा थोड़ा सा ड्रॉ कर लो। यहाँ तक हमें जॉइंट चाहिए तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटूंगी यहाँ पे, और कट कर लो जॉइंट। देखिए ये ज्वाइन हो गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ज्वाइन होगा। ये ऐसे है, देखिए ऐसे है। छोटा वाला साइड के साइड में बड़ा वाला साइड आएगा ये। देखिए अगर आधा इंच आप यहाँ से ऊपर रखते हो सिलाई, अगर आप सिलाई कर रहे हो ऐसे तो ऐसे आएगा। फिर हमें यहाँ से 8 इंच ले लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 8 इंच ले लिया है, यहाँ पे 8 इंच लेना है।
और यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना के उसे कट कर देना है। लेकिन ये सब हम ज्वाइंट करने के बाद करेंगे, इसलिए अभी हम पहले चलते हैं सिलने के लिए। चलिए सबसे पहले हम नेफा का जॉइंट लगा लेते हैं। इसे दोनों साइड में जॉइंट था। काटते समय मैंने आपको बताया था कि इसमें कैसे जॉइंट लगाना है। छोटे साइड में बड़ा कपड़ा रखना है और सिलाई आधे इंच की देनी है आपको। ऊपर से दाब सिलाई भी मार लेनी है आपको। ऊपर से दाब सिलाई लगाएंगे तो आपका कपड़ा फिनिशिंग से रहेगा, सिलाई भी अच्छे फिनिशिंग से दिखेगी। दोनों साइड में आपको जॉइंट लगा लेना है। ये दूसरे साइड का जॉइंट है। ऊपर का नेफा रेडी कर रहे हैं हम, ये सादे सलवार का, सादा सलवार है ये। ऊपर से दाब सिलाई लगा लिया। यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। ये नेफा 6 इंच का था, 6 इंच प्लस हमने 2 इंच लिया था इसमें नाड़ी फोल्ड के लिए। तो यहाँ पे ये 8 इंच का नेफा था। तो जितना हमने जॉइंट लगाया है उसमें से हमें 8 इंच का गिन के बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने कट कर दिया है। अब ये 8 इंच का है, 8 से थोड़ा ज़्यादा है, 8.5 इंच का चलेगा, कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं कपड़ा सिलाई में हम थोड़ा ज़्यादा दबा देंगे नाड़ी फोल्ड में, तो लेवल में आ जाएगा। यहाँ पर आधा इंच की सिलाई डालनी है आपको एक साइड से, और दूसरे साइड से भी आधा इंच की सिलाई डालनी है। फिर ये हमें जॉइंट करना है दोनों। देखिए जिस साइड से आपका बॉर्डर है, काट है, उस साइड से आपको सिलाई लगानी है 1.5 इंच तक, ऊपर से 1.5 इंच तक। यहाँ पर 1.5 इंच की सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम दूसरे साइड से सिलाई लगा लेते हैं। देखिए 1.5 इंच का है ये। अब हम दूसरे साइड से सिलाई लगा लेते हैं, और जहाँ तक हमने पहले सिला था उसके आगे हम 1.5 इंच छोड़ देंगे। यहाँ तक ही हमें सिलाई लगा लेनी है। उसके उतना हमें खुला छोड़ देना है नाड़ी फोल्ड के लिए। अब हम जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको पिक में, वैसे आपको सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड में। अब ये सिलाई हो चुकी है हमारी। अब हम ऊपर से 1.5 इंच का फोल्ड करेंगे। यहाँ से 1.5 इंच का फोल्डिंग करेंगे। ये फोल्डिंग हमारा हो चुका है। अब हम पहले बॉटम रेडी करते हैं। उससे पहले इसके पार्ट कैसे करने हैं वो देखते हैं। ये देखिए ये नाड़ी फोल्ड का ये है, फ्रंट साइड है, इसका सेंटर निकाला है बैक साइड का। ये देखिए इसकी 4 घड़ी करनी है, और जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसे वापस 1 घड़ी कर लेनी है। देखिए, और यहाँ पे आपको मार्किंग करनी है। देखिए ये 22 इंच का है, तो 22 इंच का आधा करना है 11, और 11 का भी आधा करना है 5.5। इस तरीके से आपको निशान करना है ये प्लेट्स के लिए। चलिए अभी बॉटम रेडी करते हैं। बैक साइड का बॉटम जो है उसके लिए मैंने 1.25 इंच का मोटा कैनवास ले लिया है। जाड़ा वाला कैनवास जो मिलता है वो मैंने ले लिया है। देखिए अभी इसे बॉटम में एक साइड से 5 इंच की सिलाई देते हुए सिलाई करेंगे। इसे ऐसे रखना है और 5 इंच के ऊपर से सिलाई देनी है। आधा इंच फोल्ड करते हुए साइड में इसे सिलाई देनी है। इसे पूरा फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए यहाँ पर सिलाई लगा देनी है।
अब इसे आप आपके पसंद से डिज़ाइन निकाल सकते हो। आपको जैसा चाहिए आप स्क्वायर, ट्रायंगुलर, जैसे चाहिए आप डिज़ाइन बना सकते हो। मैं ये इस तरीके से डिज़ाइन बना रही हूँ। देखिए मैं आपको चॉक से दिखा रही हूँ। ये देखिए ऐसे कर्व शेप में डिज़ाइन बना रही हूँ। इतना सिलाई लगा के हमें इसके बीच में से वापस इसी शेप में वापस सिलाई लगा देना है। मैंने साइड से सिलाई लगा ले ली है पहले। अब ये डिज़ाइन बनाने के बाद इसके बीच में इसी शेप में वापस हमें सिलाई लगा लेनी है। ये कपड़ा मैचिंग होने की वजह से आपको दिखाई नहीं देगा। मैं आपको पेपर पे समझाती हूँ कि कैसे मैंने ये डिज़ाइन निकाली है, वहाँ आपको ये अच्छे से दिखाई देगा। इसके बीच में से हम डिज़ाइन पहले कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने डिज़ाइन कैसे किया है। ये देखिए हमारा एक बॉटम का रेडी हो गया है डिज़ाइन। ये देखिए दूसरे में भी करना है, लेकिन मैं पहले पेपर पे दिखाती हूँ। देखिए ऐसे कर्व शेप निकाला था मैंने, और दूसरी तरीके से भी दूसरी साइड से भी ऐसे कर्व शेप निकालते हुए बीच में से वापस यही डिज़ाइन दी थी मैंने, लेकिन इसके सेंटर में से निकाली थी। देखिए ये ऐसे डिज़ाइन हमारी रेडी हो गई है। अब हम दूसरी साइड से भी डिज़ाइन कर लेते हैं। ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया। ये देखिए अभी हम बॉटम का नाप लेके, जितना हमारा बॉटम है उतना नाप लेके बाकी का सिलाई लगा देते हैं। ये बॉटम से लेके आसन तक आपको सिलाई लगा लेनी है, यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। इसकी लेंथ बड़ी है, पूरा कपड़ा कैमरे में नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं आपको कागज़ के ऊपर समझाऊंगी कि मैंने कौन सा पार्ट सिला है। कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आए सब। देखिए ये नीचे से आपको 1 इंच सिलाई आप लगा लेते हो, लेकिन ऊपर आपको ज़्यादा सिलाई नहीं लगानी है। आधे इंच से कम और पाव इंच से ज़्यादा इतनी सिलाई लगा लेनी है, नहीं तो बीच में खिंचाव आता है। इसलिए आपको नीचे आपने बड़ी ज़्यादा सिलाई छोड़ी होगा, मार्जिन छोड़ा होगा तो ठीक है, लेकिन ऊपर आपको उतना ही सिलाई मारना है। ये दूसरा पैर में बॉटम जो है वो जोड़ रही हूँ। एक के ऊपर एक रखते हुए आसन तक इसे सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। डबल सिलाई लगा लेंगे इसमें। डबल सिलाई भी हो गई है। अभी मैं आपको देखिए आसन तक सिलाई लगा ली है। ये ऊपर का साइड है, ऊपर का साइड है, ये आसन है, और बॉटम से आसन तक मैंने सिलाई लगा ली है। देखिए मैं आपको पेपर पे समझाती हूँ। ये हमारी 4 घड़ी थी सलवार काटते टाइम। जो नीचे का पोर्शन मैंने काटा था वो ऐसे काटा था। हम कट कर लेते हैं इसे पहले। ये देखिए नीचे का सलवार है, ऐसा हमारा सलवार था। ये बॉटम है। मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है। देखिए यहाँ से यहाँ तक, और दूसरे में भी मैंने ऐसे सिलाई लगा ली है। अब हम बीच का आसन जोड़ेंगे, जो ऐसे जुड़ेगा। देखिए ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से आपको आसन जोड़ लेना है। अब मैं कपड़े का जोड़ के आपको दिखाती हूँ। फिर वापस नेफा कैसे जॉइन करना है मैं आपको कागज़ पे दिखाऊंगी। देखिए ये आसन है, एक नीचे का सलवार है। आसन के ऊपर आसन सीधे पे सीधा रखते हुए आधा इंच का सिलाई देनी है आपको।
ये देखिए, ये हमारा आसन जुड़ चुका है। ये इसके सेंटर निकालेंगे हम, साइड के सेंटर निकालेंगे सलवार के। देखिए ये ऊपर का नेफा है। इसके 4 पार्ट किए थे हमने। देखिए ये ऐसे है, ये बीच वाला सेंटर है। ये सेंटर जो है, सलवार का जो सेंटर है वो इस सलवार, ये जो नेफा है ऊपर का, उसका भी हमने आधा किया है। वहाँ मैं पेंसिल से दिखा रही हूँ आपको। देखिए पेंसिल से किया है मैंने मार्किंग। जो हम 22 इंच का नेफा था उसका आधा किया था 11, और उसका भी आधा 5.5 इंच किया था। उतने हिस्से में ही आपका सामने वाला प्लेट्स डलने वाला है। देखिए ये मैंने निशान कर लिए इसके ऊपर। ये देखिए, ये तो सेंटर, आगे का सेंटर में जुड़ेगा। आगे का जो आसन है ये सेंटर यहाँ पे जुड़ेगा, और ये जो है यहाँ पे जुड़ेगा। देखिए आगे का सेंटर आगे में, पीछे का सेंटर पीछे में, और साइड का जो सेंटर है वो जो मैंने पेंसिल का निशान किया है वहाँ पे जुड़ेगा। और जो बचा हुआ कपड़ा है उसकी प्लेट्स डालेंगे हम। तो हम साइड का जो सेंटर है, साइड का मीन्स 5.5 इंच की जहाँ मार्किंग की थी हमने सेंटर के आगे, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी। देखिए ये हमारा बीच का सेंटर है, फ्रंट वाला, और ये जो साइड का सेंटर है 5.5 इंच का, वहाँ से मैं नीचे के सलवार का सेंटर रखते हुए वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। ये देखिए ये यहाँ पे जुड़ेगा। हाँ, ये यहाँ पे जुड़ेगा सेंटर साइड का, और इधर का इस साइड जुड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। सलवार का साइड का सेंटर वहाँ पे रखते हुए मैं पहले बैक साइड में जाऊँगी। बैक साइड में जब तक बैक साइड का सेंटर नहीं आता है तब तक सिलना है। जो कपड़ा बच रहा है उसमें उसकी आपको प्लेट्स डालनी है। ये देखिए मैंने सेंटर निकाल दिया है दोनों साइड का। ये देखिए ये यहाँ पे आएगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एक के ऊपर एक रखते हुए कपड़ा सीधे पे सीधा रखते हुए आधा इंच का सिलाई देंगे हम। देखिए यहाँ से मैंने चालू किया है, स्टार्ट किया है सिलना। ये बैक साइड का सेंटर आया है। देखिए ये देखिए ये यहाँ पे आया, लेकिन ये कपड़ा एक्स्ट्रा है तो हम इसकी प्लेट्स डाल देंगे जितनी भी आ रही है। 2 इंच 2 प्लेट्स 3 प्लेट्स। कपड़ा बड़ा होता है तो ज़्यादा भी प्लेट्स आती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी कपड़ा बच रहा है आप प्लेट्स डाल दें। अब यहाँ पर मेरी छोटी छोटी 3-4 प्लेट्स आई है। सेम ऐसे ही 3-4 प्लेट्स मैं इस साइड में भी डालूँगी। ये प्लेट्स आप किसी भी तरफ मारेंगे, सिलाई देंगे इसको, किसी भी तरफ आप सिलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे लेफ्ट में सिलिए चाहे राइट में सिलिए बैक साइड का, लेकिन फ्रंट साइड का आपको प्लेट्स जो है अपोजिट में डालना है, वो मैं आपको बताती हूँ आगे। देखिए 3-4 प्लेट्स डाल दी है यहाँ पर, ताकि हमारा आगे जो मैंने कट करके निशान लगाया है उसके ऊपर ये बराबर आए। देखिए ये यहाँ पर आ रहा है बराबर से, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2-4 प्लेट्स और डाल दी है पीछे। इस साइड में भी लेफ्ट में भी डाला है और राइट में भी डाला है। अब मैं आगे सिल रही हूँ, आगे का सेंटर जब तक आएगा तब तक। देखिए ये हमारा सेंटर आ चुका है। यहाँ पे लॉकिंग सिलाई लगा लेते हैं पहले, और ये मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ कि कैसे हुआ। देखिए ये फ्रंट वाला सेंटर है, यहाँ पे सेंटर का सेंटर लगाते हुए मैंने पिन अप कर दिया है। अब देखिए सलवार का जो कपड़ा बचा है उसको इस साइड से प्लेट डालना है। देखिए अपोजिट में जो सेंटर है फ्रंट वाला, उसके अपोजिट में आपको ये प्लेट्स डालनी है। ये जो पहला वाला जो प्लेट्स है ये आपका बड़ा रहेगा, 1.25 इंच का, 1.25 से 1.5 इंच का रहेगा। कपड़ा आपका अगर ज़्यादा है तो आप 1.5 इंच का भी डाल सकते हो। और फिर उसी एक ही पोजीशन में आपको उसी साइड में, उल्टे साइड में, सेंटर के उल्टे साइड में आपको प्लेट्स डालने हैं। जैसे मैं आपको
वीडियो में दिखा रही हूँ। आप छोटे प्लेट्स, बड़े प्लेट्स आपके पसंद आपको जैसे पसंद है आप डाल सकते हो। मैंने मीडियम डाले हैं, 5 आधा इंच के डाले हैं मैंने। ये पूरा आपको कवर करना है, आगे का सेंटर जहाँ मैंने पिन लगाई है वहाँ तक। देखिए जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाए उस साइड से मैंने ये प्लेट्स डाली है। अब ये वाली जो प्लेट्स है ये आपको उसके अपोजिट में डालनी है। देखिए इस साइड में डालनी है, उसके अपोजिट में डालनी है। ये अपोजिट में प्लेट्स हमने डाली है क्योंकि सलवार सिल रहे हैं हम, और जब हम सीधा सलवार करेंगे तो वो आपको फ्रंट से सीधे साइड में दिखेगी। आधे आधे इंच के प्लेट्स में डाल रही हूँ और 1.5 इंच का लास्ट में डालेंगे हम। बस हमारा सलवार हो ही रहा है, ये सिल के रेडी हो गया है लगभग। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं और एक वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करूँगी और आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।